दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी को पता है कि भूगोल की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चल रही है। एसएससी जीडी वीडियो री एग्ज़ाम और जितने भी विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए आपके सामने है ब्यास, रावी, चेनाब और तवी। ठीक है, तो 96 क्वेश्चन नंबर है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा तवी नदी। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है तवी। ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला है सतलज नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, उद्गम है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कहीं भी नहीं। तो 97 है इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कहीं भी नहीं। सतलज नदी का उद्गम इन जो प्रश्न क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कहीं भी नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। यह कथन सत्य नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला है 99वां प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम होता है हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से और कैलाश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह कैलाश पर्वतमाला से। ठीक है, तिब्बत से हुआ है इसका। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम। अगला है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो 100वां प्रश्न है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा माही नदी। अगला जो प्रश्न है 101वां प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से। तो 101वां का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा गोमुख से। अगला है 102, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो 102वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह सी, मेघना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। ठीक है, चंबल में नहीं मिलती है तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा 103 का सी। ठीक है, बेतवा नहीं मिलती है चंबल में। ठीक है, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती ये सब चंबल में मिल जाती हैं। अगला है 104वां प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो 104 जो प्रश्न है उसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी। ठीक है, गोदावरी। अगला है 105वां प्रश्न, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। विष्णुप्रिया, शिवनंदिनी, नारायणी, बूढ़ी गंडक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी, नारायणी। अगला प्रश्न है 106, मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान किए दे रहे हैं, कृष्णा, चंबल, ब्रह्मपुत्र, इंद्रवती और गोदावरी, तीस्ता, यमुना, भीमा। ठीक है, नदियाँ और इनकी सहायक नदियों का मिलान करना है। ठीक है, और मिलान करे दे रहे हैं। और तो भीमा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र जो है तीस्ता की है, और आपकी गोदावरी इंद्रवती की है। ठीक है, और चंबल यमुना की है। ठीक है, ये सही मिलान है और इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 107वां प्रश्न, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो 107 में का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा महानदी। ठीक है, उड़ीसा जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है तो महानदी है। हीराकुंड बांध भी महानदी पे ही बना है। 108वां प्रश्न है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो 108वां जो इसका सही जवाब हो जाएगा
जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, इसका सही जवाब है। अगला है अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है माही, घग्गर, नर्मदा, कृष्णा। ठीक है, तो 109वें का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन घग्गर। अगला है 110वां प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, यमुना। तो 110वां प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा इन ऑप्शन के अनुसार गोदावरी। ठीक है, गोदावरी हो जाएगा। अगला है बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन, कारू। तो 111वां प्रश्न है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा सोन नदी। ठीक है, सोन नदी का जो है उद्गम अमरकंटक में है। अगला है 112वां, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? चंबल, केन, बेतवा, नर्मदा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी बेतवा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। अगला है 114वां प्रश्न, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका सही जवाब है काली नदी। ठीक है, काली नदी। अगला है 115वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन सामने हैं आपके, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? तो 116वें का जो सही जवाब हो जाएगा वह दिबांग, कमेंग, लोहित, ये सभी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, कालिंदी नदी का जो दूसरा नाम है वह हो जाएगा यमुना। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची शब्द ही कालिंदी है। अगला है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? 118वां का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा यमुना। ठीक है, केन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, 118वें का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तीस्ता नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी का लेकर विवाद है तो वह तीस्ता नदी है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।